सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। मतलब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। ये समझने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। आज हम इसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब कैटेगरी क्या है, यानी कोटे में कोटा का मतलब क्या होता है। राज्य विधानसभाएं इसको लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। लेकिन ये कोटे के भीतर कोटा है क्या, इसका मतलब क्या है, चलिए आपको समझाते हैं और ये भी बताएंगे इससे किसको कितना फायदा होगा। तो पहले समझिए क्या होता है कोटे के भीतर कोटा का मतलब। कोटे के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना, जैसे कोई एक बक्सा और बक्से के अंदर बक्सा। ये मुख्य रूप से एक सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका जो मकसद है वो आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे और कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। कोर्ट दरअसल ये मानती है कि जो पिछड़ा वर्ग है यानी जो दबा कुचला वर्ग है, वो वर्ग में कुछ और लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल जाए जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं। अब तो आप ये समझ गए कि कोटे के भीतर कोटा का क्या मतलब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मायना क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या बदलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरीज बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल पाएगा। हालांकि यदि राज्य एक या ज्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेते हैं तो ये छेड़छाड़ की तरह होगा, क्योंकि ये अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा होगा। चूंकि आरक्षण का मकसद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करने का है, लेकिन अक्सर बड़े समूहों के भीतर कुछ समूह ज्यादा लाभ उठा लेते हैं, जिससे बाकी उपेक्षित रह जाते हैं। जैसे ओबीसी आरक्षण में विभाजन, कई राज्यों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को ज्यादा पिछड़े और कम पिछड़े समूहों में विभाजित किया गया है ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को ज्यादा लाभ मिले। कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी डिवाइड किया गया है ताकि इनमें भी सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिल जाए। आरक्षण की ये जो व्यवस्था है, कुछ लोग इसको विभाजनकारी मानते हैं और तर्क ये देते हैं इससे समुदायों के भीतर दरार आ जाती है। वहीं एक बड़ा वर्ग इसे बहुत जरूरी कहता है। सब कैटेगरी रिजर्वेशन के उदाहरण अगर आपको समझने हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों ने एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के भीतर विभिन्न उप श्रेणियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की, यानी सब कैटेगराइज किया है। तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी और अति पिछड़ा वर्ग वनियार जैसी सब कैटेगरी में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के भी 2 सब कैटेगरीज हैं, कोडवा और मडिगा, जिनको अलग अलग आरक्षण दिया गया है। इन सब के बीच में संविधान में प्रावधान क्या है वो समझिए। संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी, कौन सी नहीं। यह अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 341 के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है। एक राज्य में एससी के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में एससी नहीं भी हो सकती है। तो राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं। राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित करके विभिन्न सब कैटेगरीज की स्थिति का एनालिसिस कर सकती है। इसके लिए सर्वे, फिर सेंसस यानी जनगणना और रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न सब कैटेगरीज की स्थिति का आकलन करने और आरक्षण की जरूरत को समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटियों का गठन भी किया जा सकता है।
ये कमेटियां एक्सप्लेन तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगा और फिर सुझाव देंगी। एक बार लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद सब कैटेगरीज रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये शिक्षा, रोजगार और बाकी सरकारी सेवाओं के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन को कानूनी मान्यता देने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश कर सकती है। इसके साथ ही अगर कोई कानूनी चुनौती आती है तो सरकार इस पर न्यायिक समीक्षा के लिए या फिर इसके जरिए कोर्ट में अपनी स्थिति साफ कर सकती है। सरकारें अपने राज्यों में सार्वजनिक परामर्श आयोजित कर सकती हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों के नेता, सामाजिक संगठन और नागरिकों की राय ली जा सकती है कि वो इस पर क्या सोचते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, नीतियों को और ज्यादा समर्थन मिलेगा। अन्य उपायों में पहले से मौजूद आरक्षण श्रेणियों का पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है कि इससे पहले जिन्हें आरक्षण मिला है वो सही है, नहीं है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, ये सब कुछ। इसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को अलग अलग आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि जो सब कैटेगरी रिजर्वेशन है उसको लागू करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं बनानी जरूरी होंगी। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया, लाभार्थियों की पहचान, आरक्षण का वितरण शामिल करना होगा। सब कैटेगरी रिजर्वेशन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक इंडिपेंडेंट संस्था का गठन किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। तो देश में कितनी अनुसूचित जातियां हैं ये भी जान लीजिए। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो कहती है 2018 से 19 में देश में 1263 एससी जातियां थी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में कोई समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित नहीं है। इस तरह अदालत का ये फैसला विभिन्न राज्यों में दलित समाज की उन जातियों को फायदा पहुंचाएगा जिनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव बिरादरी दलित समाज में अन्य की तुलना में अच्छी स्थिति में है। इसी तरह बिहार में पासवान जाति की तुलनात्मक स्थिति अच्छी है। ऐसे में मुसहर, वाल्मीकि, धोबी जैसी तमाम बिरादरियों के लिए अलग से सब कोटा फायदा पहुंचा सकता है। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में दलित कोटे में भी वर्गीकरण करने से प्रत्येक जाति तक आरक्षण का समुचित लाभ पहुंचाने की उम्मीद होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।